इसलिए दुनिया में किसी ने अल्लाह ताला का दीदार नहीं किया। हमारे नबी ने अल्लाह का दीदार नहीं किया मेराज में, अल्लाह का नूर देखा। अल्लाह का दीदार करने के लिए मौत शर्त है। अल्लाह का शुक्र, तुम अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते जब तक कि मौत ना हो जाए। अल्लाह के नबी आगे गए, बहुत आगे गए, अल्लाह से कलाम किया, लेकिन अल्लाह को देखा नहीं। अब यहां कठिन सवाल यह है कि जब रसूल लामका तक गए तो मस्जिद अक्सा तक क्यों कहा? सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हमारा रसूल गया लामका तक, कुरान कह रहा है मस्जिद अक्सा तक। मैं चला जाऊं मुगल सराय और लोग कहें पटना तक। दूसरी आयत में है दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन व दना, लेकिन यहां मस्जिद अक्सा तक ऐसा है। ये मस्जिद अक्सा तक अल्लाह का फरमाना, काफिरों को मौका देना, क्योंकि काफिरों को लामका की नॉलेज तो थी नहीं। अब अगर लामका कहते रसूल तो टेस्टिंग नहीं हो सकती। तो जहां तक नॉलेज है वहीं तक का जिक्र है, क्योंकि सेकंड ही में कोई मस्जिद अक्सा जाए और लौट आए, इम्पॉसिबल। हुजूर को घर में जाते काफिरों ने देखा और सुबह उठते देखा और सरकार चले गए बैतुल मुकद्दस तक। अब बैतुल मुकद्दस तक गए तो एक ही सेकंड में जाना आना नामुमकिन, असंभव। तो मस्जिद अक्सा की नॉलेज काफिरों को थी, व्यापार करते थे, कारोबार करते थे, बैतुल मुकद्दस जाते थे, पैलेस्टाइन फलस्तीन जाते थे, उन्हें पता था। जैसे यूं कहो कि एक बच्चा ये बाकरगंज में पैदा हुआ, मंजरी में, ये बाकरगंज में पैदा हुआ, मंजरी में पैदा हुआ, और मंजरी वालों वो बच्चा तुम्हारे सामने ही जवान हुआ, तुम्हारे सामने ही बड़ा हुआ, और मंजरी के बाहर कभी गया ही नहीं। बोला बाबा मैं एक सेकंड में बंबई गया, बंबई से आया, एक सेकंड में। अच्छा बता, बंबई में कोई मदनपुरा? हाँ है, नागपाड़ा के पास। वो पूछता जा रहा, ये बंबई बताता जा रहा। मानना पड़ेगा कि बंबई गया, और ये एक सेकंड में आना जाना मौजूदा होगा, उसकी करामत होगी। ठीक इसी तरह मेरे रब ने कहा, मुस्तफा ऐलान करो सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आप ऐलान करो। हुआ क्या? फिर नबी करीम के सामने गिरोह आ गया तो कई बार मस्जिद अक्सा देख के आया था। उसे पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर रातों रात तुम मस्जिद अक्सा गए हो तो बताओ उसमें कितने पिलर हैं, कितने खंबे हैं, मेहराब कैसी है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, पत्थर कौन सा है। काफिर पूछते गए, मुस्तफा बताते गए। ऐसा लगता था निगाहे मुस्तफा के सामने मस्जिद अक्सा आ गई हो। सारे काफिर जब ये मानने पर मजबूर हुए, वाकई ये तो कभी मस्जिद अक्सा गया नहीं, डिटेल बता रहे हैं तो यकीनन गए और आए। तो मस्जिद अक्सा कहना, कैच करना, मेरे नबी के सफर की हद नहीं, काफिरों की मालूमात की हद है। और जहां काफिरों की मालूमात नहीं है, मोमिनों की बात है। उनसे कहा मैं तो रब से करीब गया, सिदरा से गया, काबा कौसैन व अदना, मैं तो 2 कमान या कम इतने करीब गया। मोमिनों से कहा कि लामका तक गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह, इसकी क्या जरूरत है? पाक है वो रात जो ले गई। मेरे हबीब पे उंगली मत उठाना, ये गए नहीं है, मैं ले गया, मैं ले गया।
अब कोई अड़चन होगी तो मेरे सामने, कोई दिक्कत होगी तो मेरे सामने, कोई रोकेगा तो मेरे सामने, कोई एरिया ठंडा होगा तो मैं देखूंगा, हरारत होगी तो मैं देखूंगा, ऑक्सीजन खत्म होगी तो मैं देखूंगा। जाने वाले को न देख, ले जाने वाले को देख। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अब अगर मेराज मुस्तफा पर, ताजदार मदीना पर किसी ने उंगली उठाई तो रब बोलता है, तू कौन सा मुंह लेके बोल रहा है रे, तू ले गया कमजोर, मेरी कुदरत देख, मैंने आग में गर्मी दिया है, मैंने बर्फ में ठंडक दिया है, मैं ही चाहूं तो ठंडक को आग बना दूं और आग को बर्फ बना दूं। पाक है वो राह, अल्लाह की जात पाक है, वो ले गए अपने बंदे को। ये उलमाए कराम फरमाते हैं, उस पर मेरा ततफुल, मेरा बचपना सुनिए। हाँ हजरत, ये बात तो सही है कि मेराज में ले जाने वाले को तो, ले जाने वाला खुदा, जाने वाले मुस्तफा, मगर मेरा विजदान कहता है ले जाने वाले को भी देखो, जाने वाले को भी देखो। अगर जाने वाले में सलाहियत नहीं तो जाएगा कैसे? ले जाने वाले में कुदरत चाहिए, जाने वाले में सलाहियत। ये कैसे समझाऊं आपको? वो एक क्रिकेट की बॉल होता है, कोई साहब 120 की स्पीड से फेंकता है, 140 की स्पीड से, 150। वो बॉल फास्ट बॉलर को मिल जाए और हवा में फेंके बहुत ऊपर जाएगा। जवान में ताकत है, अगर पहलवान फेंके तो नीचे इंतजार करो कभी गिरेगा। वही पहलवान जो ताकत लगाकर गेंद को फेंके तो कई गज ऊपर जाए, वही पहलवान कागज के छोटे से टुकड़े को उसी ताकत से फेंके हाथी में रह जाएगा। ये बाल ऊपर गया, कागज का टुकड़ा नहीं गया। लोग कहेंगे बाल में ऊपर जाने की सलाहियत थी, कागज में ऊपर जाने की सलाहियत नहीं। तो मेरे खुदा में अगर ले जाने की कुदरत है तो मेरे मुस्तफा में जाने की सलाहियत है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब देखिए, बुराक पे सरकार बैठे, ये बर्फ से बुराक, बर्फ माने बिजली, घर पे गिरे तो पता चले पावर ऑफ बिजली। बर्फ बुराक पर बैठे। उससे पहले, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, मेरा नबी सो रहा। पहले अल्लाह ने नबी को सुला दिया, सो जाओ, ताकि किसी को यह ख्याल ना हो कि मिलने की तमन्ना तुम्हारी है, तलब तुम्हारी नहीं है, तलब रब की है, इसलिए तुम सो जाओ। और जब सो जाओगे मैं जिब्रील को भेजूंगा जगाने के लिए। अब जिब्रील अमीन जगाएं कैसे? कहाँ मुस्तफा का जिस्म, कहाँ जिब्राइल, कहाँ अजमत जिब्राइल और कहाँ वजह वजूदे जिब्राइल। नबी ना होते तो जिब्रील ना होते। अब जगाने में पैर छूए कि माथा छूए या कंधे, आओ जिब्रील का एहतराम देखो। मासूमों के सरदार, फरिश्ते जो मासूम हैं उनके सरदार ने कैसे जगाया? याद आया जिब्रील अमीन को, अल्लाह ने मेरे माथे को काफूरी ठंडक अता की है, लाओ मैं अपने माथे को नबी के तलवे पे रख दूं, माथा मेरा हो, तलवा नबी का हो, ठंडक से आंख खुल जाए। और दुनिया को बता रहे मौलवियों, कान खोल करके सुन लो, अपने को न देख जिब्रील को देख। जहां जिब्रील की इंतहा है मुस्तफा की, वहां से इब्तिदा है। तो जब मेरा रसूल फरिश्तों के सरदार की तरह नहीं तो सड़क पर चलने वाले बेकार की तरह होगा।
अब नबी ने आंखें खोली, रब ने बुलाया है, रब ने बुलाया है, सवारी तैयार है। कहाँ चलना है? मस्जिद अक्सा। क्या प्रोग्राम है? वहां नमाज पढ़ानी है। किसको पढ़ानी है? अंबिया किराम को पढ़ानी है। अंबिया किराम को जमात में होंगे, आप इमामत करेंगे ताकि दुनिया देखे इमामुल अंबिया जा रहा है। नबी चल पड़े, अचानक जिब्रील आए, अचानक नबी जागे, अचानक बुराक में बैठे, अचानक मस्जिद अक्सा पहुंच गए और वहां क्या देखा? नबियों की जमात मौजूद। एक बात बताओ, इन नबियों को कैसे पता चला? सारा हर नबी तो कब्र में है, तो कब्र में रहने वाले अंबिया को कैसे पता चला अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे? इतनी भीड़ आज यहां जो मंदिर में है, जलसा करने वालों की हिम्मत, उनकी मदद करने वालों का हौसला, जज्बा, बलिदानी जज्बा। आप यहां तब आए हैं जब पोस्ट को पढ़ा है, हर एक की जेब में प्रोग्राम आ गया, हाशमी आ रहा है। दूसरी बात आपको बताया गया कौन सी तारीख में आ रहा है, और ये भी बताया गया किस रात में आ रहा है, तकरीर की जगह बताया। जलसे की जगह ये है, टाइम ये है, 11 साढ़े 11 बजे वो आएगा। तब इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, पहले से आपको बताया गया था आचमी आएगा, जलसा मंजरी में होगा, बदमदेशा होगा, तब इतनी बड़ी तादाद में आप आए। जानकारी हुई तब आए, मगर मेरा नबी अचानक जा रहा है। मूसा को कैसे मालूम? इब्राहिम को कैसे मालूम? और ये अंबिया किराम अपनी अपनी कब्रों में, और एक ही देश में नहीं, अनेक देशों में। कोई नबी मिस्र में है, कोई नबी इराक में है, गल्फ सिटीज में है, अरब के डिफरेंट कंट्रीज में है, अनेक देशों में अलग अलग कब्रों में है। इन नबियों को कैसे पता चला चलो मस्जिद अक्सा मुस्तफा आ रहे हैं? ना कोई बताने वाला, ना कोई टाइम बताने वाला, ना कोई तारीख बताने वाला, ना कोई समय बताने वाला, ना कोई जगह बताने वाला। इन नबियों को जगह भी मालूम, टाइम भी मालूम, मुस्तफा के आने का वक्त भी मालूम। जब नबियों के इल्म गैब का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया के इल्म गैब का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह। एक बात और बता दूं, शरीयत मुताहरा में आकिल बालिग मुसलमान पे नमाज फर्ज है, जिंदा पे फर्ज है। नमाज किस पे फर्ज है? नमाज कौन पढ़ता है? जिंदा मुसलमान पढ़ता है ना। मर गया तो नमाज खत्म। मुर्दे पे नमाज है, मुर्दे नमाज पढ़ते हैं, जिंदा ही पढ़ते हैं ना। जिंदा ही को नमाज पढ़ने का हक है। ये 1.25 लाख अंबिया किराम अपनी अपनी जगहों से निकलकर अक्सा आए, नबी ने नमाज पढ़ाया, नबियों ने नमाज पढ़ा। तो नमाज पढ़ना दलील है कि हर नबी जिंदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब आदम से लेकर ईसा तक हर नबी जिंदा है, तो उसका इमाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल आशिक़ रसूल की भाषा में, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम तो छुप जाने वाले, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे नबी ये क्यों किया? कहा इससे पहले कि मैं मेराज की नेमतों से सरफराज किया जाऊं,
उम्मत को ये भी बताता चलूं, कब्रों में होने से मुर्दा मत समझना, मेरी कॉल पे नमाज पढ़ने जमात के साथ आ गए। ये जितने लोग बिहार बंगाल में हैं नमाज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, चाहे जुमा जुमा पढ़े पर पढ़ते हैं। पांचों पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ के देख, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा तू अपने रब के करीब होता जाएगा। जब बेटा माँ बाप के करीब होता है तो सादतमंद और लायक कहलाता है, तो जब बंदा अपने रब के करीब होता है तो सादतमंद बंदा कहलाता है। क्लोजनेस इज इम्पोर्टेंट। तुम निकट करीब हो या नहीं। दूर वालों की भाषा और है, करीब वालों की भाषा और है। अगर कोई उल्टी सीधी बात करे तो झगड़ा मत करना, समझना दूर रहता है। जब कोई आला हज़रत की बोली बोले तो समझ जाना करीब रहता है। ये भाषाएं जो है अपनी किस्मत से है। तो हम नमाज पढ़ते हैं तब हमें नमाज मिलती है जब 12-13 साल के हुए, माँ बाप ने नमाज सिखाया, हमें नमाज मिली, पढ़ा। क्या समझे? पहले नमाज मिलती है बाद में पढ़ते हैं। बोल भाई सलाम, आपको नमाज पहले मिली, पढ़ा बाद में है। सारे उलमाए अहले सुन्नत, सारे औलिया अल्लाह, सारे सहाबा अहले बैत, नमाज पहले मिली, पढ़ा बाद में। अकेला मेरा नबी है, नमाज मिलेगी बाद में, पढ़ा दिया पहले। तो जो नबी नमाज की फर्जियत से पहले नमाज पढ़ा दे वो क्या हमारी तरह होगा? देखो भाई, सब सही अकीदा नहीं होंगे। अगर सब सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान होते तो जन्नत के अलावा दूसरा कुछ बनाने की क्या जरूरत? अल्लाह ही ने जहन्नम बनाया, अल्लाह ही जाने कितने फिरके घुसेंगे। हम कौन है दरोगा जी बनकर फैसला करने वाले? गोइंग टू हेल, जा जहन्नम में। हम तो इसलिए बता देते हैं कि ये न बोलना, किसी ने बताया नहीं था। क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। तुम्हारे मुंह पे ताला लगा रहा हूं, खोल खोल के बता रहा हूं। अब भी अगर फंस गए 40 दिन में, तू जाने तेरा मुकद्दर जाने। अल्लाह के सामने तो नहीं कहेगा मंजरी वालों ने जैसे नहीं किया, ताजदार मदीना बताया ही नहीं, हाशिमी बयान ने रसूल के बारे में कुछ कहा ही नहीं। अब तो सब मेरी ड्यूटी खत्म, आपकी आजमाइश शुरू। तो दुनिया ने जाना ये मदीने वाला अभी मक्के वाला है, इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया है, कैसे जाना? इमामत से। तो जो इमामुल अंबिया है वो अफजलुल अंबिया है। जो इमामुल अंबिया है, एक और अकीदा हल करता चलूं, अल्लाह ने चाहा कि मेरा महबूब अफजलुल अंबिया माना जाए, तो मस्जिद अक्सा में नबियों को बुलाकर इमामत करवाई, नबियों की इमामत, ताकि अफजलुल अंबिया नजर आए। और जब मेरे रसूल ने चाहा कि सहाबा में कोई अफजलुल सहाबा कहलाए, तो सिद्दीक अकबर को हुक्म दिया, जाओ नमाज की इमामत करो। अगर मेरा नबी इमामुल अंबिया है तो मेरा सिद्दीक इमामुस सहाबा है, इसीलिए अफजलुस सहाबा भी है। मैं आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, शॉर्टकट जी, सिदरा पे पहुंचे। जब सिदरा पे पहुंचे तो रसूल पाक ने पूछा, अलगा हाजत या जिब्राइल, जिब्राइल कोई हाजत हो तो बताओ। डू यू वांट एनीथिंग? मांगो, क्या मांगते हो? भाई साहब
कि चौथा शरीफ में आप मुझसे मिलें, वहां मैं बहुत कुछ दे सकता हूं, घर दे सकता हूं, आपको दोपहर का रात का खाना खिला सकता हूं, बिस्तर दे सकता हूं, एक नहीं दो लिहाफ दे दूंगा। लेकिन यहां मैं क्या करूंगा? मुझे अपने खाने का इंतजार रहता है। अपने एरिया में आदमी मालिक होता है, दूसरे एरिया में उसकी हुकूमत नहीं, ताजदारी नहीं। और रसूल पाक ने अगर मक्के में पूछा होता, ए जिब्रील कोई हाजत हो तो बताओ, तो हम समझते मक्की ने मक्के में पूछा, लेकिन रसूल सिदरा पे पूछ रहे हैं, यहां किसी की ताजदारी नहीं। तो बताना चाहते हैं, अल्लाह ये दिखाना चाहता है कि मेरा महबूब ऐसा रसूल है कि चाहे धरती पे हाजत पूरी कराओ, चाहे सिदरतुल मुंतहा पे धरती पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी तलब को पूरी करो। और दूसरी वजह बताऊं अंदर की, रसूल आपने क्यों कही? जिब्रील को कोई जरूरत ही नहीं, मासूम है, फरिश्ता है। ये तो वही इलाही लेकर रसूलों के पास आते थे, इनको क्या जरूरत है? काय को पूछ रहे हैं आप? और जिब्रील अमीन ने सोचा वाकई मुझे क्या जरूरत। लेकिन जब मौका मिला कि नबी कह रहे कोई हाजत हो तो बताओ, तो ये हमें गुड अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये अवसर मिल गया, तो लाओ फिर एक बात मांग ही लेते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे रसूल की उम्मत अहले सुन्नत ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट योर माइंड। कि जैसे जिब्रील को पता चला कि रसूल से जो मांगूंगा दे देंगे, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, महशर में जब आपकी उम्मत, मांगा भी तो क्या मांगा, हमें तेरे लिए मांगा। कितना प्यार है जिब्रील के दिल में उम्मतियों का। या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत मैदान हश्र में आए और पुल से रात के गुजरने लगे, तो जिब्रील को पर बिछाने की इजाजत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।